वो लहर हिंदुत्व जो मोदी जी लेके आए थे उस पर कुछ ब्राह्मण चले गए। अब यूपी का देखिए कि 5 साल की सरकार में ज़्यादातर मरम्मत जितना हुआ वो ब्राह्मणों का हुआ। जितना मर्डर करवाई बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, या तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या तो ब्राह्मण। ये चीज़ फिर आप वही घुमा करके आप लग रहा है कि वो बीजेपी की से सीधे आप हमारे ऑफिस में आए हैं। कांग्रेस पार्टी 137 साल की हो गई। 24 साल बाद आज एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है खड़के के रूप में। देखिए, मैं एआईसीसी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। आप देखेंगे पूरा जो दफ्तर है पोस्टर से भरा पड़ा हुआ है। तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने खड़गे साहब के यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए। आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं। झारखंड के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, धीरज प्रसाद साहू हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा जो एआईसीसी दफ्तर है पूरी तरीके से पोस्टरों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इससे इतर एक तस्वीर और है। मैं पोस्टर्स पर बात करूंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि जितने भी देश के टीवी चैनल्स हैं, तमाम टीवी चैनल्स हैं, उसके रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी बैंस लगाई गई हैं, आप देख लीजिए। और मेरे दाएं हाथ की तरफ, वो बाएं हाथ की तरफ, दोनों तरफ देखेंगे कि वो भी बैंस लगाई गई हैं। वो भी बैन एक वही बैन होती है जिसके ज़रिए लाइव किया जाता है, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन खड़गे साहब को टीवी मीडिया कितना जगह दे रही है, अपने में बड़ा सवाल है। तमाम रिपोर्टर्स अंदर हैं, लेकिन सब लोग शांत हैं, खामोश हैं। हमें भी पता चला अंदर अभी सोनिया गांधी मौजूद हैं, इसके अलावा खड़गे साहब मौजूद हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फ़िलहाल यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन सोचिए कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी 137 साल की पार्टी हो चुकी है, उसको आज छठी बार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है जो गांधी परिवार से बाहर का है। 24 साल बाद चुनाव हुआ है और खड़गे साहब नए अध्यक्ष बने हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि टीवी मीडिया कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिखाती? क्या कांग्रेस पार्टी को अब तक ये नहीं चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी अपना एक मीडिया संस्थान खड़ा कर सके, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बात हो? क्योंकि टीवी मीडिया किस पार्टी को दिखाती है, किस व्यक्ति का दिन भर महिमा मंडन होता रहता है टीवी पर, किसी से छिपा नहीं है। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। अगर आप टीवी के दर्शक हैं, टीवी देखते हैं, तो शायद आपको इस बात की जानकारी होगी। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे पोस्टर्स की। मैंने जैसा पहले कहा कि हम पोस्टर्स पर बात करेंगे। देखिए, आप आ जाइए आगे। आप देखिए, कोई दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों के यहाँ पर नेता आए, कार्यकर्ता आए और उन लोगों ने अपने अपने पोस्टर्स यहाँ पर लगा दिए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा से उसका पुनर्जन्म हो रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है कि दोबारा से सत्ता की ओर वापसी कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इनको देख लीजिए आप, ये जो है यहीं पर हर रोज़ कांग्रेस पार्टी जो झंडा है, कांग्रेस पार्टी के जो गमछे हैं, जो पट्टिका है, सब कुछ बेचने का ये काम करते हैं। हम एक बार इन्हीं से जानते हैं कि बिक्री की बात करें तो क्या बिक्री में बढ़ोतरी हुई है? भाई साहब, बढ़ोतरी वगैरह हुई है? आज कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया। आज तो हुआ है कुछ काम, थोड़ा आज तो हुआ है काम। कितने सालों से यहाँ बेचते हैं आप ये सब? मैं 2004 से हूँ यहाँ। 2004 से, यानी 18 साल हो गया आप यहीं पर लगा रहे हैं। तो कितने, अगर फीसदी की बात करें तो रोज़ कितना बिक्री हो जाया करता था और आज कितना हो गया? वैसे तो होता था, कभी हो जाता था, खर्चे पानी निकल जाता था आराम से, ऐसी बात नहीं है। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। खुश हैं कि अब क्या आपको लगता है बेचते हैं तो कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आ जाएगी अब, क्योंकि नया अध्यक्ष मिला हुआ है? आज ही वो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं जा आएगी। जब थोड़ा सा काम होगा तो जान भी आएगी, क्यों नहीं आएगी। थोड़ी भाग दौड़ होगी तो काम भी करेंगे अपना, थोड़ा हमारा भी होगा। जब इधर का होगा तो हमारा भी होगा। चलिए, देखिए बीते 18 सालों से यहाँ पर जो है कि बेच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो पोस्टर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के जो झंडे हैं, उन सबको बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो आप लोग कांग्रेस जुड़े हुए हैं क्या भाई साहब? कांग्रेस जुड़े हुए हैं? तो ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर हैं। देखिए, ये लोग ड्राइवर हैं। कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे वे लोग अपने घर चले गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि 24 साल के बाद में एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला हुआ है और
क्या कांग्रेस पार्टी में जान आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, क्या बोल रहे हैं आप? मीठा वाला नेता है ये नेता बात करेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं रहते हैं, बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं, तो क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कांग्रेस में? नहीं, ये नेता लोग हम तो कुछ नहीं, हम तो अभी अभी किया हूँ। अच्छा, अभी आए हैं। हाँ, ये सब है। क्या उम्मीद लग रही है कांग्रेस पार्टी दोबारा जिंदा हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। कैसे? राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और नए अध्यक्ष बने। बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस दिखावा कर रही है, कांग्रेस ने दलित को जो है उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। वो अब जनमानस महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, इसलिए कांग्रेस को फायदा हो। कहाँ बेरोजगारी, कहाँ महंगाई है? देख रहे हैं लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये से नहीं, ये नहीं, बड़े लोग कर रहे हैं, छोटे लोग नहीं कर रहे। कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से। हैं? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। क्या जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आप? नहीं, हम नहीं संभाले, पहले रहे हैं। कार्यकर्ता हैं भी आप? हाँ, पहले रहे राजीव गांधी के टाइम में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर इंडियन यूथ कांग्रेस के। अब नहीं, अभी नहीं संभाले। अच्छा, आगे इसी में थे। आगे। देखिए अभी कार्यकर्ता हैं फिलहाल। ये भाई साहब है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पांडे है। मैं ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड कांग्रेस का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया। पांडे साहब, सारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वे लोग तो बीजेपी में, आप कांग्रेस में हैं। ऐसा है कि आपकी एक भूल है। हाँ। एक लहर थी जो 2014 में था, वो लहर हिंदुत्व जो मोदी जी लेके आए थे, उस पर कुछ ब्राह्मण चले गए। अब यूपी का देखिए कि 5 साल की सरकार में ज़्यादातर मरम्मत जितना हुआ वो ब्राह्मणों का हुआ। मरम्मत कहें तो मर्डर। अच्छा, मर्डर। हाँ, योगी जी ने जितना मर्डर करवाई बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, या तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या तो ब्राह्मण। और आज बल्कि कांग्रेस की 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें इतना न अनुसूचित जाति पर कोई होता था, न ब्राह्मणों के ऊपर। और सभी धर्म, सभी जाति समान है, सभी धर्म। सवाल ये है एक दलित व्यक्ति जो है, खड़गे जो है दलित समुदाय से आते हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बिल्कुल। पंडित समाज कैसे स्वीकार करेगा उनको? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हाँ। ये ब्राह्मण समाज नहीं है, ये लोकतंत्र की समाज है। जिस समय आज़ादी को लेकर के जब गांधी जी जब डांडिया मार्च किए थे, उस समय ब्राह्मण को लेकर नहीं गए थे। हाँ। वो जब निकले थे अकेले और उनके साथ में कारवां चलता गया। आज वही चीज़ जो भारत यात्रा जो राहुल जी लेके चले हैं, अभी आपने भाई साहब से पूछा है, हमारे बहुत सीनियर हैं, इनसे आपने पूछा कि क्या है खेड़के साहब में। खेड़के साहब 28 साल पहले जब 30 साल के थे तो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटका में हुए थे। अब पहली बार ही उन्होंने होम मिनिस्टर बना था कर्नाटका में, और 3 बार उन्होंने होम मिनिस्टर की पद संभाला वहाँ। और वहाँ के बाद जब दिल्ली में आए तो एक प्रधानमंत्री के बाद दूसरा पोस्ट होता है विपक्ष का नेता। तो उन्होंने विपक्ष की ऐसी भूमिका निभाई कि एक सराहनीय था। विपक्ष में जो भी मर्यादा जो भी होता था उन्होंने किया है। अब खेड़के साहब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इस बार ज़मीन से जुड़े कुछ है जो कांग्रेस के अंदर जो पहले से लोग थे, एसी में बैठ करके कार्यकर्ताओं को नहीं पहचान पाते थे, खेड़के साहब उसमें सुधार लाएंगे। है ना, हमारे भारत में जो है कि वो जात की राजनीति की जाती है। ठाकुर ब्राह्मण जो हैं वे लोग कैसे स्वीकार करेंगे कि दलित को? नहीं, ये चीज़ फिर आप वही घुमा करके आप लग रहा है कि वो बीजेपी की से सीधे आप हमारे ऑफिस में आए हैं। ये चीज़ मत कहिए। दलित। अच्छा, एक बात, अच्छा आपको लगता, आप लोग क्यों लगता है कि जब सवाल पूछता कोई पत्रकार, वैसे तो आजकल सवाल नहीं पूछा जाता, तो आप लोग कहते हैं बीजेपी का है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी वाली कहती है बीजेपी का है? नहीं, एक चीज़ में जो अभी आपने कहा, संविधान के निर्माता कौन था? बाबा साहब। वो कौन से थे? ब्राह्मण थे? एससी थे? दलित थे ना। तो जिसने इस संविधान की नींव रखा वो जब एससी थे, तो आज खेड़के साहब जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है भाई साहब? मतलब आँख खुली है लंबे समय के बाद? नहीं, हाँ, उनके बाद भी हमारे 16
राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति के ही थे। अरे क्या बात करते हैं, छठी बार चुनाव हो रहा है 137 साल में, और आप कह रहे हैं कि 16 की बात कर रहे हैं आप। एक बात सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। अब लिस्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपको देखा था अगर ऑफिस में होता तो। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये लोकतांत्रिक जो मर्यादा के अंदर जो होता, हर धर्म का, हर समानता, सबको समान, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे यादव हो। उठाई बांटा आप लोगों ने? बिल्कुल बांटा। आप थे नहीं, अगर रहे होंगे तो जरूर मिला होगा। हम लोग सिर्फ एक गुजरात में क्या होगा, हिमाचल में क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा है? अरे होगा क्या, आप बता दीजिए ना, हमें तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ। तो उससे डबल अब दिखाई देगा। अभी शुरुआत है, जब अब दिखाई दे रहा है तो थोड़ा होने दीजिए। अभी तो आज उन्होंने शपथ लिया है। चमत्कारी बूटी है क्या कोई कि गुजरात में जाते ही सब कुछ बदल जाएगा? अब तो बिल्कुल ये 24 घंटा का आपको धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देगा। जो थोड़ी सी नाराजगी जिनके अंदर थी हमारे यहाँ कांग्रेस में, वो भी अपना आपके साथ देखे होंगे मंच पे लोग। कौन से लोग नाराज थे? जो भी लोग, नाम बता दीजिए हम सर। नहीं किसी का, देखिए संगठन में किसी का, लेकिन आज हम लोग इतना डर है नहीं, हम लोग डर नहीं, हम लोग एक कार्यकर्ता है। हम लोगों को पोस्ट नहीं बनना, ना हमको MP MLA बनना, ना मिनिस्टर बनना है। लेकिन हमें आज खुशी है कि जो लोग थोड़ी दूरी बना के थे, आज कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो जो थोड़ी कमियां थी वो तो आज पूरी हो गई। अब तो हम डबल मार्च से जा रहे हैं। चलिए, कमियां पूरी हो गई हैं। चुनाव है अगले 2 महीनों में, गुजरात में, हिमाचल में चुनाव होना है। इसके बाद आएगा 2023 में कई ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा राजस्थान है, कर्नाटक है, जहाँ से खड़गे साहब खुद आते हैं। वहाँ पर चुनाव होगा और अभी क्लियर हो जाएगा कि गुजरात और हिमाचल में खड़गे साहब का कोई असर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। वैसे भी कांग्रेस पार्टी अब दलित और मुसलमान की बात कर रही है, क्योंकि अगर दलित और मुसलमान एकजुट हो जाता है तो सत्ता परिवर्तन बहुत ही आसानी के साथ हमारे देश में हो सकता है और अन्य राज्यों में हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है और दलितों की भी आबादी लगभग 21 से 22% है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग 42% दलित और मुसलमान। लेकिन खड़गे साहब के सामने बड़ी चुनौती यही है, क्या दलित और मुसलमान को ये लोग एकजुट कर पाएंगे या फिर नहीं? अगर ये लोग एकजुट कर लेते हैं तो 2024 जो तस्वीर होगी पूरी तरीके से अलग होगी। वैसे भी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वे राहुल गांधी के साथ, केजरीवाल के साथ और अपोजिशन तमाम नेता हैं, कई दौर की बैठक भी हो गई है और इसके बाद 24 के लिए अलग तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन मैं फिर दिखाऊंगा कि कांग्रेस पोस्टर के जरिए आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों में कितना उत्साह है और इसी उत्साह होने की वजह से यहाँ पर पोस्टर लगा है। लेकिन अब खड़गे साहब के सामने चुनौती है, यही है कि जब 2024 में देश में आम चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, तो क्या स्थितियां, परिस्थितियां बदलेंगी या फिर ऐसे ही रहेंगी? क्योंकि 2014 में तो मोदी लहर चली थी, 2019 में भी मोदी लहर चली। लोगों ने कहा कि जो गंदगी 5 साल में ख़त्म नहीं हो सकता, मोदी जी को एक चांस दिया जाना चाहिए। लेकिन आज जब खड़गे साहब बोल रहे थे तो वे कह रहे थे कि बीजेपी के पास तो ED है, CBI है, IT है, TV मीडिया है, तमाम एजेंसीज हैं जो कमल के लिए यानी बीजेपी के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करती हैं, और कांग्रेस पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पास अगर कुछ है तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, और इनके पास मुद्दा जो है महंगाई है, भूख है, भ्रष्टाचार है, बेरोज़गारी, इन सब मुद्दों को लेकर के ये लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, मैंने बताया कि TV मीडिया कांग्रेस को TV में जगह बहुत कम देती है, ना के बराबर देती है। और मैंने पोस्टर्स आपको दिखाएं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कितनी खुशी है, और इसीलिए पूरा AICC भरा पड़ा है पोस्टर से। आप लोग क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।